नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूर्य इंटेलिजेंस में। तो जैसा कि आज आपने देखा, मार्केट एक बहुत ही छोटी सी रेंज के अंदर में रेंज बाउंड मूवमेंट करके ख़त्म हो गया। बेसिकली जो आपको वेडनेसडे को गैप अप मिला था निफ्टी के अंदर में, जो यहाँ पे था, मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल थी वेडनेसडे के दिन पे, उसी कैंडल के रेंज में अभी तक मार्केट घूम रहा है। तो यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी तो ये जो लेवल है 19,820 का जो लेवल है, मार्केट इसके ऊपर में सपोर्ट नहीं ले रहा है। बट हाँ, नीचे का जो लेवल है 19,780, तो ये जो 40 पॉइंट की रेंज है, 2 दिन से मार्केट बेसिकली इसी रेंज के अंदर में मूव कर रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत स्पाइक्स ऊपर नीचे के लेवल्स पे आए हैं, बट अभी तक ये रेंज कायम है आपकी। तो अब क्या हो सकता है मार्केट में? एक्चुअल में क्या था कि आपने देखा था, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया था। फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ तक पहुंचा था फ्राइडे के लेवल पे। लेकिन फिर क्या हुआ, इसराइल हमास के आपको न्यूज़ मिला और मार्केट ने यहाँ गैप डाउन दिया और यहाँ पर एक जो बाइंग हुई, उसके बाद में आपको ये एक ब्रेकआउट देखने को मिला। राइट। तो अभी तक ये हुआ था मार्केट में। डेली चार्ट पे देख लें तो डेली चार्ट पर यही फॉर्मेशन था। तो अब आप देख रहे हो पिछले करीबन 7 दिन से मार्केट जो मूवमेंट दे रहा है, वो या तो गैप अप में दे रहा है या गैप डाउन में दे रहा है। इंट्राडे में मार्केट वहीं एक ही जगह पर रेंज बाउंड होके मूव करके खत्म हो रहा है। तो इंट्राडे जो ट्रेडर्स है मार्केट, उनको कमाने का कोई बहुत ज़्यादा मौका मिल नहीं पा रहा है। ओके। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोन था, हमने पहले भी अपने वीकली वीडियोस में और मंथली जो हमारा क्वार्टरली वीडियो था, हमने वहाँ पे भी डाला था। 19,850 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट अभी भी उसके ऊपर में सपोर्ट नहीं ले पा रहा है। टीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, एचसीएल टेक का रिजल्ट आ चुका है, अब इन्फोसिस का रिजल्ट है, और मार्केट ने उसके अकॉर्डिंगली भी कोई ऐसा कोई खास अप मूव दिया नहीं है। ठीक है। अब मेरे लिए इस वरीसम सिचुएशन एक ही है मार्केट को लेके, कि यहाँ पर जो आरएसआई है, प्राइस का आरएसआई तो फिर भी ठीक था, लेकिन जो वॉल्यूम का आरएसआई है दैट इज फॉलिंग ऑफ। तो ये जो फॉल ऑफ हो रहा है आरएसआई में, दैट इज ए बिग इंडिकेशन कि एक और करेक्शन अभी ड्यू रह सकता है। और मार्केट ने क्या था, जो आपका 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग 100 डेमा था, उसको टच किया नहीं था। और अब मार्केट शायद हो सकता है प्रिपरेशन कर रहा है कि 100 डेमा की तरफ में मार्केट चल दे आपका, लेकिन इस रेंज में। तो अब आपको कल क्या करना है, कल आपको देखना है मार्केट में, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो कल आपको इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखना है, 795 का लेवल। ये जो अभी डेली चार्ट पे दिख रहा है, मैं आपको छोटे चार्ट पे दिखा देता हूँ। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आपको ब्रेकडाउन देता है 780 के नीचे, तो जो आपका अगला टारगेट होगा दैट विल बी 680 के, जो 680 से 700 का जो जोन है, यहाँ पर आपका एक टारगेट आपको मिल सकता है। और अगर मार्केट में यहाँ से भी आपको एक ब्रेकडाउन मिलता है, तो फिर आपको 580 तक का लेवल्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपको इस जोन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, 680 के जोन पे, क्योंकि मार्केट हो सकता है एक बार यहाँ से एक पुल बैक ले ले। तो जो फॉर्मेशन होगी, वो आपकी इस वे में फॉर्मेशन हो सकती है। मार्केट ने ये यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन मिले। तो ये फॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है। और अगर मार्केट ने डायरेक्टली यहीं से ब्रेकडाउन दे दिया 680 के लेवल से, तो भी आपको ये टारगेट आपको याद रखना है। तो कुल मिला के जो पैटर्न है वो अभी भी सेल ऑन द राइज ही है। उसके बाद इस जोन में जब आएगा मार्केट, तब हम डिसाइड करेंगे 560 550 के जोन में कि हमको आगे क्या करना है। तो आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ में क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है वो 830 का अभी भी क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है। जब तक आपको मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड करते हुए नहीं दिखता है, आप नेक्स्ट टारगेट के लिए नहीं जा सकते। वैसे नेक्स्ट टारगेट जस्ट बता देता हूँ, वैसे तो मेरी बायसनेस है नहीं बायस बुलिश साइड के लिए, लेकिन जो आपका नेक्स्ट टारगेट है वो 920 का नेक्स्ट टारगेट है आपका। उसके ऊपर सपोर्ट करता है तो 20,000 तक का आप सोच सकते हो। बट जिस हिसाब की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली अभी लग नहीं रहा है कि ये मार्केट इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश भी करेगा। तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पर आपको ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है मार्केट में चार्ट के फॉर्मेट में। ओके, सो दैट्स इट फॉर निफ्टी। नाउ विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख लीजिए। बैंक निफ्टी में ये डबल बॉटम की जो पैटर्न है सबको दिखा दिया ऑपरेटर्स ने। उसके बाद में यहाँ पे 2 दिन से होल्ड भी करा रहे हैं इस लेवल के ऊपर में। बेसिकली 500 के ऊपर में बैंक निफ्टी 2 दिन से क्लोज भी कर रहा है 500 के ऊपर में, 44 500। बट जैसा कि हमने वीडियोस में पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया था,
कि जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज एक्चुअली 700, और अभी तक मार्केट ने 700 के जोन को क्रॉस नहीं किया है। तो कोई भी जो शॉर्ट कवरिंग होगा वो 700 के लेवल के ऊपर ही होगा, उसके पहले आपको कोई भी शॉर्ट कवरिंग का कोई बड़ा शॉर्ट कवरिंग का भी चांस दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब जिस हिसाब से मार्केट में आज का मूव था, और ये जिस हिसाब से ये जो दो कैंडल्स हैं अभी तक इनका प्ले आउट आया नहीं है, तो अगर इन कैंडल्स के नीचे अगर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी आपको थोड़े अच्छे खासे लेवल्स आपको दिखाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये एक माइनर ट्रेंड लाइन अभी फॉलो करने की कोशिश कर रही है बैंक निफ्टी। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन लेती है तो अब आपको ध्यान रखना है कि मार्केट क्या कर सकता है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली 44,300 तक के लेवल मिल सकते हैं, और अगर वो भी ब्रेक डाउन हो गया तो आपको नेक्स्ट लेवल जो है वो 43,800 900 से 800 के जोन में आपको कहीं पे भी मिल सकता है। तो ये बैंक निफ्टी में आपको ध्यान रखना है। अपसाइड के लिए 44,700 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो ये आपको कोई फर्दर बुलिशनेस मिलेगी 960 के लेवल के लिए, और एल्स वहां से भी मार्केट में सेल ऑन द राइज का ट्रेंड अभी रहेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको कल कल आपको ध्यान रखना है इन लेवल्स को, उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। और कोई भी डाउट्स क्वेरीज और अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।